हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुनील पर। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं चैनल से जितने लोग जुड़े सभी लोग मस्त और स्वस्थ हैं। दोस्तों, राजनीति शास्त्र की यूट्यूब पर आज तीसरी क्लास होने वाली है और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल से जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए सेशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, बात की जा रही है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सरकार राज्य की मालिक नहीं है, सरकार राज्य की एजेंट नहीं है, सरकार राज्य की मालिक है या सरकार राज्य की एजेंट है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सरकार राज्य की एजेंट है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2, 2 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। स्टेट वर्सेस मैन किसकी कृति है? बोदा, ऑस्टिन, डी टाकविले, हर्बर्ट स्पेंसर। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर इसका राइट आंसर है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3, 3 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास को राजनीतिक विज्ञान का तीसरा आयाम किसने माना? तो दोस्तों, इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम दोस्तों विलोबी माना, इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी कृति है? वाल्टर बेजहार, अर्नेस्ट बार्कर, हेरोल्ड लासवेल या ब्राइस। तो दोस्तों, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स वाल्टर बेजहार की कृति है। प्रश्न संख्या 5, 5 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आधुनिक युग के राजनीति में मानव जीवन के मूल्य पक्ष का समर्थन किसने नहीं किया था? तो दोस्तों, आधुनिक युग की राजनीति में दोस्तों मानव जीवन के मूल्य का समर्थन मैकियावेली ने नहीं किया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मैकियावेली ने नहीं किया था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6, 6 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। उसके अनुसार राज्य है नैतिक संस्था, प्राकृतिक संस्था, राजनीतिक संस्था या सामाजिक संस्था। दोस्तों, हमारे टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ी सी गलती कर दिया है, संख्या के बदले संस्था होगी, तो आप लोग इसको संस्था कर लीजिएगा क्योंकि ये संस्था है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अरस्तु के अनुसार प्राकृतिक संस्था, इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7, 7 नंबर का थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन किसका है? अरस्तु, मैकियावेली, गार्नर या ब्राइस। तो 7 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, गार्नर कहते हैं कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8, 8 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन अद्वैतवादी दार्शनिक था? तो दोस्तों, यहाँ बात की जा रही है कि अद्वैतवादी दार्शनिक कौन था? हीगल, बेंथम, मार्क्स या मिल। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, हीगल। हीगल जो है कि अद्वैतवादी दार्शनिक था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9, 9 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। विकासवादी सिद्धांत एक क्या है? दोस्तों, यहाँ बात की जा रही है कि विकासवादी सिद्धांत क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या सामाजिक सिद्धांत। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकासवादी सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत है। राइट आंसर इसका ए है। प्रश्न संख्या 10, राज्य बुराइयों का जनक और शिशु दोनों है। ग्रीन, मिल, स्पेंसर या गार्नर। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, स्पेंसर का कहना है कि राज्य बुराइयों का जनक और शिशु दोनों है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11, 11 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसको स्टार लगा लीजिए। ये लगभग एग्जाम में 4 से 5 बार देखने को मिला है ये प्रश्न। राज्य उस चील की भांति है जो अपने बच्चों पर पंखों की छाया बनाए रखती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों बार्कर, ग्रीन, बोसांके या मिल। तो दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा, बोसांके कहते हैं कि राज्य उस चील की भांति है जो अपने बच्चों पर पंखों की छाया बनाए रखती है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12, 12 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। सकारात्मक उदारवाद तथा कल्याणकारी राज्य के प्रतिपादक हैं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 12 नंबर का बी, ग्रीन। ग्रीन इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13, वर्ग किस तरह का विचारक माना गया है? उदारवादी, अनुदारवादी, साम्यवादी या समाजवादी।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। बर्ग जो है कि अनुदारवादी विचारक माना गया है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों इसमें बात की जा रही है कि आदर्शवाद का समर्थक कौन है, हीगल, स्पेंसर, ग्रीन या लॉक। तो दोस्तों आदर्शवाद का समर्थक हीगल जो है माने जाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 15। किस ग्रंथ को आदर्शवाद का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो रिपब्लिक को, मॉडर्न डेमोक्रेसी को, पॉलिटिक्स को या स्वतंत्रता को। तो राइट आंसर दोस्तों 15 का हो जाएगा रिपब्लिक। रिपब्लिक का इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक को दोस्तों आदर्शवाद का आदि ग्रंथ माना जाता है या कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है, लास्की, ग्रीन, स्पेंसर या बर्ग की। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स दोस्तों लास्की की कृति है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17। गांधी जी के रामराज की स्थापना का आधार क्या था। दोस्तों यहाँ बात की जा रही है कि गांधी जी के रामराज की स्थापना का आधार क्या था। पूर्ण समानता, कानून का शासन, न्याय व प्रेम या मुक्ति का द्वार। दोस्तों ये राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, न्याय और प्रेम। न्याय और प्रेम गांधी जी के रामराज की स्थापना का आधार माना जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 18। हर राज्य अपने अधिकारों के लिए जाना जाता है, ब्राइस का, ग्रीन का, लास्की का या हाब्स का। तो दोस्तों राइट आंसर 18 का हो जाएगा लास्की। लास्की जो है कि कहते हैं कि हर राज्य अपने अधिकारों के लिए जाना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। बेंथम ने किस प्रकार के न्याय का समर्थन किया था, कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या व्यक्तिगत न्याय। तो दोस्तों बेंथम जो है कि कानूनी न्याय का समर्थन किया था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 20। 20 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। किसने लिखा कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है। तो राइट आंसर 20 का हो जाएगा दोस्तों बर्क। बर्क कहते हैं कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है। प्रश्न संख्या 21। भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप है, केंद्रीकृत संघवाद, सौदाकारी संघवाद, सहकारी संघवाद या संघर्षात्मक संघवाद। तो राइट आंसर 21 का सी हो जाएगा सहकारी संघवाद। अब बात करते हैं 22 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि बहुलवादी विचारक कौन नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा हीगल। हीगल जो है कि बहुलवादी विचारक नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 23। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक कहाँ का निवासी था, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या अमेरिका। तो राइट आंसर 23 का हो जाएगा बी, फ्रांस। फ्रांस इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 24। 24 नंबर का प्रश्न देखिए। बेमेल को छांटिए। बात कही जा रही है दोस्तों कि कौन सा जोड़ा गलत है। मार्क्स वर्ग संघर्ष सही है, गांधी उग्रवाद ये दोस्तों गलत है, हीगल आदर्शवाद सही है, बोंदा संप्रभुता का प्रतिपादक सही है। इसलिए राइट आंसर दोस्तों 24 का बी हो जाएगा